मतलब पिताजी ही करते हैं, माताजी तो कुछ करती नहीं है ना। अरे तुम्हारा हमसे भी कोई पूछ ले। तुम्हारा भी रोल है। बट हम अपनी बात कर रहे हैं तो अच्छा अब अच्छा। तुम अपनी बात करो। और अब तो मतलब ये हो गया है कि हमारा अगर स्क्रीन टाइम क्रॉस हो जाता है कि भाई हम टीवी या मोबाइल ज्यादा चला ले, तो भाई साहब कहते हैं कि अरे आपका स्क्रीन टाइम ओवर हो गया मम्मा, पापा आपका भी हो गया है, चलो चलो बंद करो, मेरी तो टीवी हाल बंद कर देते और हो। क्या, जैसे हमारे जब हम बच्चे थे और हमारे पेरेंट्स जब हमें सिखाते थे चीजें, तो उन वो ये कोशिश करते थे कि हम हार्ड वर्क की तरफ जाएं, हम थोड़ी मुश्किल चीजें सहें झेलें। जानबूझ करके हमें मुश्किल चीजों में, डिफिकल्ट सिचुएशन में पुश किया जाता था ताकि हम लाइफ के लिए प्रिपेयर हो सके। वो पूरी पढ़ाई जितने में हमने शायद कर ली होगी अपने जमाने में, आजकल किंडरगार्टन पास करते करते वो पूरा बजट खत्म हो चुका होता है। सही बात। तो आपको अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए लोन लेने की सोचनी पड़ जाती है कि भैया पर्सनल लोन लेकर के बच्चे को पढ़ा दूं, अच्छे स्कूल में पढ़ा दूं। बेसिक स्ट्रक्चर था, जो सुबह उठते ही हम लोग एक गिलास दूध पी लेते थे, अब वो भी एक क्वेश्चन हो गया है कि क्या ये सही है या नहीं है। हम गलत कर रहे हैं सही, तो वो हमारी जो पेरेंटिंग है वो डाउटफुल हो रही है। सेल्फ डाउटिंग पेरेंटिंग हो गई है हम्म। एक्चुअली आजकल। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पति पत्नी और वो में। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग इन 5G, जहां हम जैसे मिलेनियल पेरेंट्स की जो तकलीफें और परेशानियां हैं वो सब, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिनकी वजह से बाल तो झड़ते हैं, वो भी बच्चों के नहीं, हमारे। और मैं हूं आपका को होस्ट, जो कि जमीन पर लेटकर लेगो से कार भी बनाता है, साइलेंट जोन में जाकर के मीटिंग भी अटेंड करता है, और बर्थडे डेकोरेशन के लिए कभी कभी आर्ट डायरेक्टर भी बन जाता है। हाँ, और मैं वो माँ हूँ जो नहाते नहाते भी सोचती हूँ कि आज अपने बेटे को ब्रोकली कैसे खिलाऊं, किस रूप में खिलाऊं, कैसे कैसे वो इजीली खा ले। तो क्या आपको भी लगता है कि आपके बच्चे छोटे छोटे रोबोट बन गए हैं जो यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग ही करते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारा बेटा मिर्च तो बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन मिस्टर बीस्ट की एक भी वीडियो नहीं छोड़ता। और सारे दिन नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार यही देखता रहता है। कौन सी सीरीज आई है, कौन सी, हमें नहीं पता होता, लेकिन उसे सब पता होता है कि आज ये देखना है। वो उल्टा हमें सजेस्ट करता है, ये देखना है, वो देखना है। तो पापा के पास अपना आईफोन नहीं है, लेकिन बेटे के पास खुद का आईपैड है। तो आईफोन तुमने क्यों नहीं लिया? है तो तुम्हारी गलती है ना। बेटों की जरूरतें पूरी करने ज्यादा जरूरी हैं आजकल पेरेंट्स के लिए। और अगर गलती से आपने उस आईपैड के लिए स्क्रीन टाइम लगा दिया, तो आपको ऐसा रिएक्शन मिलने वाला है जैसे आपने उनका बर्थ राइट छीन लिया हो कि भैया ये तो जीने का अधिकार है हमारा, आपने कहा कैसे कि कितना कम टाइम देखना है। और अब तो मतलब ये हो गया है कि हमारा अगर स्क्रीन टाइम क्रॉस हो जाता है कि भाई हम टीवी या मोबाइल ज्यादा चला ले, तो भाई साहब कहते हैं कि अरे आपका स्क्रीन टाइम ओवर हो गया मम्मा, पापा आपका भी हो गया है, चलो चलो बंद करो, मेरी तो टीवी हाल बंद कर देते हो। अब अपना तो देख रहे हो, चलो स्क्रीन टाइम ओवर हो गया, बंद करो। तो उसके चक्कर में हमें भी बंद करना पड़ता है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है हम इसे नहीं सिखा रहे हैं, ये हमें सिखा रहा है। हाँ, या फिर हम उसे सुधार रहे हैं या वो हमें सुधार रहा है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ही हमें सुधार रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सुनो जरा बन गई हूँ। वो हमेशा कहता रहता है, मम्मा सुनो जरा ये कर दो, सुनो जरा वो कर दो, सुनो आपने आज पिज्जा क्यों नहीं बनाया, सुनो आपने मफिन क्यों नहीं बनाया, मम्मा ये मम्मा वो। और अगर कुछ भी परफेक्ट नहीं हुआ तो बस फिर तो आफत ही आफत है।
मतलब उनको, बच्चों को आजकल सब कुछ परफेक्ट चाहिए, भले ही वो खुद परफेक्ट ना हो, लेकिन माँ बाप से ये एक्सपेक्टेशन है कि 99.9 तो चाहिए ही नहीं, 100% से 100%। कुछ कम नहीं चाहिए। वैसे हस्बैंड लोगों की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, उन लोगों को स्विगी और जोमेटो का डिलीवरी मैन बना दिया गया है कि अरे ऑफिस से आते आते ये ले आना, तुम्हारे बेटे को ये खाना है, वो ले आना, आज तुम्हारे बेटे को क्रेविंग हो रही है। या फिर रात में 8 बजे पता चलता है कि भाई साहब का कोई प्रोजेक्ट बनाना था, अब उसके लिए जा करके फेविक्विक, फेविस्टिक और पता नहीं क्या क्या लेके आना है। तो आदमी तो बस चक्कर ही काटता रहता है, कभी ऑफिस के, ऑफिस से फुर्सत मिलती है तो घर के बच्चों। हाँ, बस आदमी ही करता है सब, मतलब पिताजी ही करते हैं, माता जी तो कुछ करती नहीं है ना। अरे तुम्हारा हमसे भी कोई पूछ ले। तुम्हारा भी रोल है, बट हम अपनी बात कर रहे हैं अच्छा तो तुम अपनी अच्छा। बात करो। आजकल के मिलेनियल पेरेंट ट्राई कर रहे हैं कि पॉजिटिवली अपने बच्चों को सब कुछ दे सके, सिखा सके। जो हमारे पेरेंट्स थे कि कुछ नहीं माना तो चपेट पड़ती थी, तो इनको ना पड़े बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जब बच्चा जिद पर जाता है कि नो नो मीन्स नो, तब उसको अपने आप को कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो जाता है। लगता है कि हमारे पेरेंट्स ही ठीक थे, दो लगाओ और इनको काम पे लगाओ। और क्या, जैसे हमारे, जब हम बच्चे थे और हमारे पेरेंट्स जब हमें सिखाते थे चीजें, तो उन वो ये कोशिश करते थे कि हम हार्ड वर्क की तरफ जाएं, हम थोड़ी मुश्किल चीजें सहें, झेलें, जानबूझ करके हमें मुश्किल चीजों में, डिफिकल्ट सिचुएशन में पुश किया जाता था ताकि हम लाइफ के लिए प्रिपेयर हो सके। आजकल के पेरेंट्स, हम अपनी बात कर लेते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर लें। अगर बच्चे के मार्क्स कम आए तो हम टीचर से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, बच्चे को जो नहीं पूछते हैं। हमारे माँ बाप तो पता नहीं हमें घर पे जाके कि क्या क्या करते थे। पेरेंट टीचर्स मीटिंग में ही बोल देते थे कि लगाओ इनको, ये इनके मार्क्स कैसे कम आए हैं, लगाओ इनको दो चार। आजकल की आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि टीचर्स जस्टिफाई करने लगते हैं कि अरे आपका बेटा ये है, आपका बेटा वो है। हर पीटीएम में कुछ ना कुछ पॉजिटिव उनको, टीचर को बच्चे के बारे में बोलना ही बोलना है। और अपन लोग जब हमारी होती थी, ऐसे तो होती ही नहीं थी, लेकिन अगर होती थी तो भी यही होता था कि भाई अच्छा कम मार्क्स आए, क्यों आए, पढ़ाई नहीं की होगी, लगाओ इसके, हमारी तरफ से पूरी छूट है। सिचुएशन बहुत बदल गई है। तो अब एटीट्यूड से किस आगे बढ़ के जरा इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं, तो जहाँ पे हम लोग, मेरे ख्याल से हम लोगों ने अपनी पूरी पढ़ाई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो कुछ भी जिसने किया है, वो पूरी पढ़ाई जितने में हमने शायद कर ली होगी अपने जमाने में, आजकल किंडरगार्टन पास करते करते वो पूरा बजट खत्म हो चुका होता है। सही बात। तो आपको अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए लोन लेने की सोचनी पड़ जाती है कि भैया पर्सनल लोन लेकर के बच्चे को पढ़ा दूं, अच्छे स्कूल में पढ़ा दूं। आजकल के जमाने में सिचुएशन ये है कि हर माँ बाप ईएमआई, अपने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ईएमआई से ज्यादा डर के रहने लग गए। और सपोर्ट, पहले तो बच्चे दादी नानी के क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती थी तो सबसे सबके भरोसे पल जाते थे, और दो दो, दो तीन तीन बच्चे होते थे। लेकिन आजकल तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि दादी नानी भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में लगी हुई है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं सबकी। हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज है ऑब्वियसली। तो और जब साथ में भी होते हैं तभी भी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ही स्क्रॉल हो रहा होता है। तो और आजकल तो हमारा सपोर्ट सिस्टम है स्विगी, जोमेटो, अर्बन क्लैप, गूगल। और अगर कभी बच्चे को खांसी या कुछ हुई तो दादी दादी माँ से नहीं पूछा जाता है, सीधे चैट जीपीटी या गूगल से पूछा जाता है कि भैया कुछ बता दो, होम रेमेडी बता दो ताकि रिलीफ मिल जाए। आजकल मुझे तो ऐसा लगता है कि परफेक्ट पेरेंट बनने की, मतलब बनने का एक कंपटीशन सा हो रहा है। रेस मतलब चल रही है। रेस चल रही है, सबको परफेक्ट बनना है, हमारा बच्चा परफेक्ट करे, हमारे बच्चे आगे रहे। तो
दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जो ये सोशल मीडिया है उसकी वजह से पेरेंटिंग जो है वो टफ हो गई है? क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चे को नमक मत दीजिए, शक्कर मत दीजिए, तीखा मत दीजिए, बाहर का मत दीजिए, ब्रोकली खिलाइए, रागी खिलाइए, काऊ मिल्क मत दीजिए। तो हम जैसी माए तो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि क्या दें क्या ना दें। और उसमें अगर बच्चा नक्सेबाज है कि भैया मैं तो यही खाऊंगा, और उसको उसके टेस्ट बड्स जो हैं वो बिल्कुल इतने परफेक्ट हैं कि अगर आपने गलती से भी कुछ डाल दिया चुपके से, तो वो तुरंत बता देता है कि मम्मा आपने ये इसमें डाला है, क्यों डाला। तो मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ इसका। बहुत चूजी है मेरा बेटा तो वैसे ही हम परेशान थे अपने बेटे से कि ये नहीं खाता, ऊपर से सोशल मीडिया पे आए दिन नए नए चोचले हो जाते हैं कि ये नहीं देना, इससे ये नुकसान हो रहा है। और मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ही ज्यादा हैक्टिक वाली सिचुएशन है कि क्या करें और क्या ना करें। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से जब हम बच्चे थे तो कभी हमारे माँ बाप ने कभी ये सोचा कि जो हमारे घर के पास वाले जो गाय भैंस वाले हैं, उनसे जो दूध ला रहे हैं, वो दूध में लैक्टोस होता है। हमें तो अभी तक नाम भी नहीं पता था कि लैक्टोस क्या होता है जब तक हम पेरेंट नहीं बने। तो आजकल की लैप अब आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन कि आप भाई अपने बच्चे को लैक्टोस फ्री मिल्क पिलाया जाए, ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री चीजें दी जाएं। अब अब मतलब बेसिक स्ट्रक्चर था, जो सुबह उठते ही हम लोग एक गिलास दूध पी लेते थे, अब वो भी एक क्वेश्चन हो गया है कि क्या ये सही है या नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये ओवर इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। क्या हमें वाकई में अपने बच्चों को इतना सेफ करके चलना चाहिए? भाई हम लोगों ने भी तो किया, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम अब तक जिंदा हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं। तो अ, ये भी एक चैलेंज ही है। चैलेंज ही है, डेली चैलेंज है एक्चुअली सारे पेरेंट्स के लिए। हाँ, सही बात है। अगर मैं अपने बच्चे को दूध देती हूँ उठ के कि भैया एक गिलास दूध पी ले, तो उसमें मैं थोड़ा डाउटफुल रहती हूँ कि वो उसको फायदा करेगा नुकसान करेगा ये करेगा। एक माइंड में हो गया है कि हाँ रे, हम गलत कर रहे हैं से। तो वो हमारी जो पेरेंटिंग है वो डाउटफुल हो रही है। सेल्फ डाउटिंग पेरेंटिंग हो गई है हम्म। एक्चुअली आजकल। कि आपको पता ही नहीं है कि आप अपने बच्चे को लिए, आपकी इंटेंशन अच्छी है लेकिन क्या आप उसको जो चीजें दे रहे हैं वो हेल्दी हैं वाकई में उसके लिए? तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट चीजें हैं। तो जो ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं, हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कहते हैं कि जो क्लेम करते हैं कि हाँ हमने ये फॉलो किया तो ये हो गया, हमने वो किया तो ये हो गया, या इसमें ये है उसमें वो है, इन लोगों ने और सोशल प्रेशर बढ़ा दिया है पेरेंट्स के लिए। कि पेरेंट्स को आज की डेट में ये नहीं पता कि ये चीज सही है या ये चीज सही है। प्लस दूसरा, कुछ हमारे सोसाइटी के इफेक्ट्स भी हैं कि भाई वी नो कि आजकल इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा चल रही है, मिक्सिंग बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो लोग गलत हैं, लेकिन क्या सारे लोग सही हैं? आई डाउट दैट। राइट। तो आज के डेट में एक बच्चे को पालना, सही से पालना, हेल्दी पालना, ऐसा लगता है जैसे आपने कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर लिया है और आप में बिल्कुल स्किल्स नहीं है उस चीज एट लास्ट अपने क्लोजिंग सेगमेंट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिलेनियल पेरेंटिंग इज लाइक जगलिंग फायरबॉल ऑन अ ट्रेडमिल इन द डार्क। की। एंड इट्स ऑल्सो फुल ऑफ मीम्स, टाइनी हग्स, एंड लर्निंग माइनक्राफ्ट एंड लेगोस, ताकि आपके बच्चे को ये लगे कि भैया आपका डैड, कि उनका डैड कूल है। तो सही पेरेंटिंग का राज क्या है फिर? लोअर योर एक्सपेक्टेशंस एंड हाइड योर चॉकलेट्स इन द सीक्रेट ड्रॉर। नहीं तो सारी चॉकलेट्स खत्म हो जाएंगी ना। तो दोस्तों, ये समय भी बीत जाएगा जैसे हमारा
पॉटी ट्रेनिंग और टीथिंग और कोकोमेलन वाला समय बीत गया, तो ऐसे ही ये समय भी बीत जाएगा। और अगर आप भी हमारी तरह मिलेनियल पेरेंट्स हैं तो आप कमेंट्स में हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, ताकि हम भी जानें और बाकी हमारे ऑडियंस भी जाने कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं, और अगर आपके पास उनका सॉल्यूशन है तो आप वो भी हमें बताएं, ताकि हम लोग आपके एक्सपीरियंस से हम लोग भी कुछ गेन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले अगले एपिसोड में, पति पत्नी और वो। थैंक यू। बाय।